जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 522। एक राजा का विश्वास था कि श्री राम की इच्छा में जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है। उस राजा का महामंत्री एक पक्का नास्तिक था। वह ऐसे विश्वास पर महाराजा के साथ सदा तर्क वितर्क किया करता था, परंतु महाराजा का कहना था कि श्रद्धा विश्वास ही बड़ा तत्व है। इसके बिना यह लोक ही ठीक नहीं रहता तो परलोक कैसे उत्तम बने। एक बार वे राजा मंत्री दोनों मृगया करने वन में जा पहुंचे। उस वन में वनराज की गर्जना सुनकर उनके घोड़े चौंक पड़े और सरपट दौड़ते हुए वन के घने भाग में जा घुसे। वहां के कंटीले झाड़ झंकार में उलझ कर वे खड़े हो गए। सायं समय था। नाना रंग के पक्षी दूर दूर से उड़ते हुए आकर वन वृक्षों पर बसेरा करने लगे थे। संध्या राग रजनी राज्य के आगमन की सूचना दे रहा था। पल पल में अंधेरा अपनी काया पसारता चला जाता था।
हिंसक जीव अपनी कंदराओं से बाहर निकलकर अपने पैर पंजे पसारते और सुसज्जित करते थे। ऐसे संकट के समय में मंत्री ने महाराजा को कहा, राजन, यह स्थान भयदानक है। दसों दिशाओं में मुझे तो यहाँ मृत्यु ही मुख फैलाए खड़ी दिखती है। अब जाएं तो भी कहाँ? मार्ग का तो कहीं नाम निर्देश भी नहीं है। आज यहाँ प्राणांत हो जाने में मुझे कुछ भी संशय नहीं होता। महाराजा बोला, प्यारे, भयभीत ना हो, घबराओ नहीं, धैर्य रखो, अपना बुद्धि विवेक लुप्त ना होने दो, सावधान और सचेत बने रहो। राम इच्छा में जो होना है वह तो देखना ही होगा। थोड़ी देर के पश्चात राजा ने अपने घोड़े को धीरे धीरे आगे को संचालित किया। उसके पीछे चलने के लिए मंत्री ने भी अपने घोड़े को प्रेरणा दी। घने वन में संघनी झाड़ियों में रुकते, अटकते, फंसते, उलझते और तीखे कांटों से बिंधते चलते हुए वह बड़ी कठिनता से विशाल पीपल के पेड़ के तले जा खड़े हुए। वह समय आधी रात का था। सारे संघने वन में सन्नाटे का साम्राज्य था। नीले वृक्षों और उनकी छाया के साथ मिलकर अंधेरी रात की कालिमा ने भूतलाकाश को एकाकार कर रखा था। राजा महाशय तो मन ही मन राम नाम का महामधुर रस आस्वादन कर रहा था और गंभीर भाव में था, परंतु राजमंत्री का मन भय के कारण बार बार डूबता था। उसका हृदय पवन से पीपल के पत्तों के कांपने पर भी धड़कने लग जाता था। उसको प्रत्येक आहट में सिंह ही आता हुआ सूझता था। वह एक तुच्छ कीड़े के सरकने में भी सांप का संदेह करने लग जाता था। उसको एक हल्की सी खटक भी किसी मतवाले हाथी के आने की शंका का कारण होती थी। ऐसे काल में राजा ने कहा, मंत्री, मुझको तो प्यास बहुत सता रही है, चलो कहीं ढूंढ कर पानी पिए। वे दोनों घोड़ों की बांगे पकड़े ठोकरे खाते गिरते पड़ते अंत में एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां पानी केवल तारों की मंद ज्योति से अल्प मात्र चमकता था और नदी तट के साथ टकराकर अपने होने की सूचना देता था। उसके किनारे का भाग तारक मंडल सहित आकाश को अपने भीतर लिए उस समय इतना गहरा उनको प्रतीत हुआ कि उन्होंने नदी तीर पर स्पर्श करते तरंगों का जल अपनी अंगुलियों में लेकर पान किया। हम यहीं रुकेंगे और जैसे जैसे महाराज आगे बढ़ेंगे वैसे हम चलते जाएंगे। बहुत सुंदर दिन था आज। बहुत ही प्यारा रहा फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में। और जब बच्चे प्रश्न पूछना आरंभ कर देते हैं तो बहुत ही कृपा बरसती है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे बच्चों ने, बहुत सुंदर चर्चाएं भी हुई और उसका महाराज जो प्रसाद दे रहे थे फिर वो पोस्ट भी हुआ नए सत्संगों के लिए। बच्चे हैं उसमें बहुत ज्यादा। और अगर बच्चे और आते हैं तो कैसे बच्चे बैठेंगे, कैसे प्रभु जब श्री अमृतवाणी जी आरंभ करेंगे कैसे प्रणाम करना होता है, कैसे सत्संग घर है क्योंकि घर का माहौल अलग होता है और घर में सेटअप तो किया होता है पर कई बार बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, कोई कुछ चिल्ला रहा होता है, कई बार ऐसा माहौल होता है। तो 15 मिनट पहले बच्चों को सिखाना है कि 15 मिनट पहले अब सत्संग का माहौल है ना, और प्रणाम करके बैठते हैं। जब भी आओ प्रणाम करके सिखाना है क्योंकि घर में हम यूजुअली कई बार तो बच्चे बैठते, कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता प्रणाम कैसे करते हैं। तो प्रणाम करके बैठे बच्चे, प्रणाम करना आए, चौकड़ी मार के हाथ जोड़ना नहीं होता, घुटने टेकना, मत्था टेकना कैसे करते हैं। ये सब चीजें बच्चों को सिखानी बहुत बहुत जरूरी है और अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आज सुंदरकांड जी का पाठ भी था। सुंदरकांड जी के पाठ में तो बहुत जबरदस्त अलग तरंगें थी। आनंद तो प्रभु तो पधारे बहुत ही आनंद आया और बहुत कृपा बरसाई उन्होंने और केवल धन्यवाद ही धन्यवाद निकल रहा था। इतने सत्संग झोले में उन्होंने स्टार्ट किए जबकि मेरा तो उसमें कोई योगदान नहीं है सच, पर महाराज ने किए और बहुत भारी कृपा महसूस हो रही थी। तो पर कई बार पर बहुत जगह इंटरनेट की गड़बड़ रही,
आवाज़ नहीं आई क्लियर, या किसी और का बीच में आना हुआ, या कुछ इस तरह की हल्की हल्की डिस्टर्बेंस चलती रही। तो किसी साधिका जी ने लिखा कि अब बार बार मेरी बारी आ रही थी, सपोर्ट था राइट कि बार बार जाने के लिए। तो किसी ने कहा कि नहीं महाराज आपसे ही बुलवाना चाहते हैं। हाँ, कई बार वो बुलवाना चाहते हैं। जैसे कि मई में उन्होंने पहले ही मुझे बोला था, जब ड्यूटीज लिख रहे होते हैं, लिखवानी शुरू करते हैं, तो मई में उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अनुपमा तुम सारी अपनी ही करो। और उसका रीजन होता है राइट, क्योंकि क्या होता है कि जब बाहर के अटैक आते हैं, कईयों को ईर्ष्या का अटैक आता है, कईयों को क्रोध का आता है राइट, इस तरह के अटैक्स आते हैं जो, तो वो जो बाकी साधक होते हैं उनका कुछ ना कुछ इंटरनेट ये वो सब कुछ गड़बड़ होता है। कई बार मेरा भी होता है गड़बड़, लेकिन मुझे तो ना पता था कि, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर ठीक है महाराज ने मेरे लिए कहा है, पर मैं ऐसे इतनी इतनी बोल्ड नहीं। मैंने महाराज को कहा, मैंने कहा आप आपके अपने ढंग हैं लाने के लिए तो आप ले आएंगे, पर वो लाए। बहुत बहुत बार बच्चों का इंटरनेट गड़बड़ हुआ तो मुझे लगभग बहुत बार जाना पड़ा। तो अब मैंने बच्चों को कह दिया कि, मैंने कहा नहीं, बाकी जिनकी बारी थी मैंने कहा अब इस महीने के लिए अब आप रहने दीजिए। तो फिर मैंने ये भेद खोला कि एक्चुअली महाराज चाह रहे थे कि मैं ही गाऊं, तो इसलिए वो बार बार इस तरह का हो रहा था, क्योंकि मैंने कहना नहीं माना तो अब मैंने कर दिया। पर सुंदरकांड जी में डेफिनेटली प्रभु की बहुत भारी भरकम कृपा बरस रही थी, बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे तो सत्संग सुंदर तो तभी होता है जब सबकी बारी बहुत शुभता से आए, सब अच्छा सा सुंदर गा पाए, और कोई भी कुछ गड़बड़ ना हो। पर हमें नहीं पता होता पीछे क्या क्या बात की होती है, क्या क्या किस तरह के विचार रखे होते हैं, क्या क्या किया होता है, हमें नहीं पता होता। और फिर अगर कोई आती है तरंग तो फिर मुझे जाना पड़ता है बीच में। पर कई बार महाराज तो बोल देते हैं तुम जाओ, वो जाना ही होता है। क्यों? क्योंकि वो रक्षा कर रहे होते हैं, और वो रक्षा कवच होता है। जब भी गायन की बारी आती है तो वे बहुत सी तरंगों से रक्षा करते हैं जो कि चल रही होती हैं। और डेफिनेटली जब वो सीधा ही बोलते हैं तो डेफिनेटली उनका प्रेम है अकारण ही बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और या ऐसा तो कुछ किया भी नहीं, ना साधना है ना कुछ ऐसा कि अपने गुरुदेव के ऐसे कहें कि कुछ हैं वो, और वो दिखाते भी हैं कि सब उन्हीं की कृपा है, बिल्कुल अकारण कृपा है। नहीं तो अपना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली खाली है सब कुछ। सो इसलिए सब उन्हीं का है। तो सो इसलिए हम सब अपने 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 काम अच्छे करें, ताकि गुरुदेव स्वीकार करें सुंदर सा सत्संग, और गुरुजनों को आनंद मिले सत्संग में। मेन तो है बहुत ही आधे हाफ तक तो बहुत ही भाव बहुत ही तेज थे। हो भी सकता है सारी बातें पता नहीं होती प्रभु की, हो भी सकता है भी चाहते हो चल ना, इसलिए ये तो उनका कारण स्नेह है, बिल्कुल स्नेह है। या प्रश्न आया कि हम जैसे हमारे परिवार होते हैं और हम उनके लिए भला सोचते हैं, लेकिन फिर वो अपमानजनक शब्द हमारे साथ बोलते हैं, अपमानित करते हैं, तो क्या हमें उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए? तो मैंने कहा भाई बात बताओ, है ना, बात बताएंगे तभी बात बनती है। तो उन्होंने कहा ये छोटे भाई हैं और इनके बड़े भाई हैं और उनके बच्चे हैं, तो जब भी कुछ ना कुछ लेने जाते हैं, कुछ काम होता है, तो वो जो बच्चे हैं वो बहुत अपमानजनक उसमें बात करते हैं। कहते मेरे पति बताते तो नहीं है, पर मेरे को पता लग जाता है कि उनका मूड अच्छा नहीं है, उदास है, तो मैं पूछती हूँ जब जबरदस्ती, तो फिर वे बताते हैं कि ऐसे बोले, तो मुझे गुस्सा आता है और मैं कहती हूँ नहीं, कोई क्यों ऐसे करते हो, ऐसे मत जाया करो, मत किया करो।
तो कहते क्या करना चाहिए? तो मैंने उन्हें कहा कि आपको वो क्या कहते हैं करने को? कहते मुझे तो वो कहते हैं तू ना जा। मैंने कहा बस आपका तो यही बनता है कि आप उनकी सुने, जो वो कहते हैं उनकी सुने, और जैसे वो कहते हैं बस वैसे करें। सिंपल। अगर आपको वो मना करते, क्योंकि वो पति का परिवार है, राइट, वो अगर मना करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, मत करें। पर कहते कि पर जब वो जाते हैं तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि मत जाओ और रहने दो, फिर ऐसे पीड़ित होते हो। तो यहाँ पर फिर महाराज ने कहा कि नहीं, समझाना नहीं है उन्हें, वे समझदार हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखो आपका मन करता है उनकी हेल्प करने को, आप करो, लेकिन अब पीड़ित नहीं होना, अच्छा काम करके पीड़ित नहीं होना। आपका मन करता है उनका हेल्प करने को, उनके बच्चों को हेल्प करने को, उनको कुछ बात बताने को, आपका अंदर से मन करता है, आप बताओ, लेकिन उनका जो जवाब आएगा या जो फल आएगा उसका, उस पर रोना धोना नहीं है। शूरवीर बन जाओ, या शूरवीर बन जाओ। बहुत घर ऐसे होते हैं जहां पर पेरेंट्स या बड़े लोग या छोटे लोग भी, राइट, छोटे लोग भी अच्छे से बात नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। तो जब जहाँ पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स भी बात नहीं करते, पेरेंट्स भी कुछ नहीं करेंगे, नाराजगी में रहते हैं, इसमें रहते हैं, और दोष उसमें रहते हैं। तो फिर इसलिए, पर आपका मन करता है, आपका जब मन करता है, जब आपको प्रभु कहते हैं चलो करो, वो करो, फोन उठाओ और करो, आप कर देते हो, दैट्स इट। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स में आप सोचो कि आपको आएगा क्योंकि आप कर रहे हैं, ये सब तो कचरा है। ये फिर फल आ जाता है, फिर वो सही नहीं रहता। इसलिए अगर कर्मयोग में रहना है तो आपको रिश्तेदारों में, आपको जहां प्रेरणा मिलती है, जहां तो आपको हमेशा टॉन्ट्स ही मिलते हैं, राइट, आपको लगा के बात करेंगे, टॉन्ट बात करेंगे, आपसे बातें छिपाएंगे, वहां आप औपचारिकता के लिए जहां कहीं कभी दिन आता है कोई तो बात करें तो ठीक है। लेकिन जब आपको आपके एल्डर्स हैं, और फिर आपको प्रभु ही कहूंगी मैं, या फिर जब अगर पति कहे आपको कि भाई चलो तुम हो आओ, अगर वो कहते हैं हो आओ तो हो आओ शूरवीर की तरह। लेकिन अगर आप अच्छे से बात करो और आपको जवाब ना मिले तो शूरवीर बन के आओ, बोलो वो उसकी कर्म है। क्योंकि देखिए, आपके पति का मन कुछ अच्छा करने को करता है अपने परिवार के लिए, राइट, आप उन्हें रोके ना, वो शुभ काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें मोह होता है, तो जब उनको प्रतिफल अच्छा नहीं मिलता अच्छे काम करने का, तो वो उदास होते हैं, तो आप भी उदास हो जाते हैं। तो इसलिए उन्हें बल्कि शूरवीर बनाना है कि कर्मयोग करो, कि अगर आपको प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं अच्छे काम करने का, करो जरूर, लेकिन आप उस पे शूरवीर बनो। ये मत सोचो कि उसका रिजल्ट क्या है, ये मत सोचो कि उसका मतलब क्या चीज है, फल क्या हमें मिलेगा। करना तो आसान नहीं है, क्योंकि हम यही कहते हैं हमने इतना किया, हमें क्या मिला। अगर इस तरह की मेंटालिटी फिर ना ही करो तो अच्छा है। इससे अच्छा है कि जो शुभ काम भी करोगे उसका फल फिर गड़बड़ मिलेगा ना, क्योंकि आपने उसके बारे में पछता लिया कोई भी अच्छा काम करके। जैसे सत्य बोल के लोग बहुत पछताते हैं, अरे हमने सत्य बोला, हमारी सैलरी कटी गई, अरे हमने ये किया तो हमारा ये हो गया। ये उसका फल नहीं होता, ये सच बोलने का फल तो सच बोलने का ही मिलेगा। लेकिन जो पछताना होता है, जो उसके साथ आप कुम 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 करते हो, उसका फल मिलता है, और भी ना जाने किस चीज का फल मिले। सो इसलिए अच्छे काम करके पछताना नहीं होता, और जो कदम बढ़ा लिया उसमें भी पछताना नहीं होता। कई लोग सोचते रहते हैं अरे हमने ये क्यों किया, अरे हम यही ना करते, अरे हम ऐसे ही ना करते। नहीं, जो चीज कर लिया, ये एटीट्यूड की भी बात होती है, सोच की बात होती है, कि अगर हमने कोई कदम में निर्णय ले लिया है तो हम उसे निभाना है तो निभाना है, अच्छे से निभाना है, हम अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि हमारा चयन है, हम इसमें घुसे है ना, इस चीज की ये चीज होती है। सो बहुत डिफरेंट तरह से होता है, रिलेशनशिप्स में ही होती है। लेकिन अगर हमें समझ है
कि रिलेशनशिप्स तो प्लस माइनस का होता है, जहाँ पे गणित होता है सारा, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम गणित वालों में भी प्रेम ही देंगे, राइट। लेकिन प्रभु हमें कंट्रोल करते हैं तो फिर हमें रोक देते हैं या पीछे करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ लगेगा हमें तो हम पीछे हटेंगे। इस तरह से प्रभु की कृपा है, जब हमने प्रभु का चयन किया होता है तो इस तरह से होता है। सो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, कईयों को घर में हर समय सुनने को मिल रहा होता है, हर समय एनवायरनमेंट इस तरह से बना होता है, टॉक्सिक, है ना, हर समय का गुम्मा इस तरह से। लेकिन एक राम नाम है जो आपको क्रूज थ्रू लेके जाता है, बिल्कुल क्रूज थ्रू। और हमारे ये कर्म तो अपने ही हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की बड़ी भारी कृपा है कि हमें वो अपने श्री चरण देते हैं कि अनंत बहुत कृपा बरसती है, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता हमने क्या कर्म किए हुए, ना दिख जाते हैं वैसे तो हमने क्या कर्म किए, जैसी जैसी हमारी लाइफ होती है ना, दिख जाता है कैसे कर्म किए हुए। उसके बावजूद प्रभु इतना आनंद दें, अपनी ओर लगाए रखें, मुस्कुराएं और बहुत बहुत सेलिब्रेट करवाएं, धन्यवाद करवाएं। कितनी भारी कृपा है कि हमें धन्यवाद करना सिखा दिया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद तो जीवन ही पलट देता है। बहुत सुंदर है या मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। मुझे कर लो राम स्वीकार अपने चरणों में, मुझे कर लो राम स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। हमारे पास एक और बहुत सुंदर था, अलीराजपुर में ये लोग पर मंथ प्रचार बैठक कर रहे थे डिफरेंट एरियाज में अपने, और आज उनकी ये प्रचार बैठक में मैं समाप्त हुई और बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर दीक्षित साधक बहुत हैं लेकिन सत्संग में नहीं आते, तो इन लोगों ने ऐसे शुरू किया कि हम अपने जो भी एरियाज है वहाँ पर हम गुरुजनों के बारे में, सत्संग के बारे में बताना शुरू करें। अब जून से ये लोग उन्हीं अपने अपने क्षेत्रों में सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने बलबूते पे सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद ही करेंगे। जो उस जगह के प्रमुख हैं साधक, वे ही सत्संग करेंगे और जो सहयोग होगा वो बाकी लोग देंगे। सो इसलिए बहुत सुंदर है ये, हम प्रयास ही कर सकते हैं, राइट, ताकि जो साधक है वहाँ के, वे जो घरों में बैठे हैं, ओझा लोगों के पास जाते हैं, इधर जाते हैं, उन्हें इन संतों का पता चले और कोई ना कोई एक आध तो भक्ति वाला आएगा ही आएगा है ना, जो कि बिजनेस माइंडेड ना हो तो ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस तो है कि जो साधक बैठे हुए हैं वो वापस आए सत्संग और भक्ति का आनंद ले, प्योर भक्ति का। और हम जानते हैं प्योर भक्ति वाले बहुत कम होते हैं, राइट। सो आइए हम सीधे होकर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।